हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 ऑफ नवंबर से लेकर के 1 ऑफ दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sagittarius, Queen of Pentacles, Queen of Sword, okay, Justice card, Knight of Wands, समझ में आ रही है स्टोरी मुझे क्या है। 6 of Cups, Judgment and 3 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। सो देखिए, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर हैं। तो सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली आया है, स्कॉर्पियो भी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, और सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज करने जा रहे हैं। ओके, ये आपको प्रपोज करने आ रहे हैं आपके पास और आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे, और पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे आपसे। एंड वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपके अलावा किसी को भी फ्यूचर में नहीं देखते हैं, ओके, एज ए पार्टनर। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं और आपसे कमिटमेंट चाहते हैं इन फ्यूचर। वो आपको अपना टाइम देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप पे कोई प्रेशर डालें, लेकिन हाँ वो ये कह रहे हैं कि हाँ आपके अलावा कोई और पर्सन यहाँ पर अब नहीं आने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करें या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है, और इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है पास्ट में, जिसकी वजह से अब आप इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। अब आप और ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते आपके इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं और आगे सीरियसली ही ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाकी हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। यही चीज़ मुझे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है। हालांकि एक नई शुरुआत है, लेकिन हाँ फिर भी आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी है। नो डाउट आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपने घर वालों से आपसे मिलाना चाहते हैं, और आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ट्रेडिशनली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वो सीरियस हैं आपको लेकर के, ऐसा नहीं है कि नहीं है सीरियस, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपसे। ओके, उसके बारे में अभी बात बताएंगे हम कि क्या है, क्योंकि मेन कार्ड्स में मुझे वो दिखाई दे रही है चीज़ें। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं, और वो आपकी तरफ जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। एक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में जो बहुत कह सकते हैं बहुत पुल कर रहा है इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स, और वो इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से। तो उन्होंने अब चूज़ कर लिया है कि बस वो आपके पास ही आएंगे और किसी और के पास नहीं जाएंगे। द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इनका इनकी लाइफ में कोई और भी रहे हैं। ओके, एंड ये जो कोई और हैं ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो सिर्फ
एक कैजुअल रिलेशनशिप के लिए हो। ओके, सो ये पर्सन किसी के साथ फ्लर्ट कर चुके हैं पहले ही। इसके अलावा मैं बता दूं कुछ ऐसे राज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अभी आपको बहुत कुछ और भी देखना बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी भी इनकी किसी एक ऐसे पर्सन से कन्वर्सेशन चल रही है जिनके साथ ये अभी भी कनेक्टेड हैं, और हो सकता है कि वो कनेक्शन अब ख़त्म ही होने वाला हो, लेकिन अभी भी दे आर कनेक्टेड। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपके जो पर्सन हैं वो आपको एज ए लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में देखते हैं और एक सीरियस रिलेशनशिप आपके साथ ही देखते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो तीसरे की बात कर रहा था मैं, कोई है जिसके साथ इनका अभी भी कुछ बाकी है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से, कि इनके बीच में जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि एक रिलेशनशिप इस तरह का है कि कह सकते हैं कि ना तो वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ना ही वो थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और मैं ही देख रहा हूँ कि इट इज़ जस्ट गेटिंग सेपरेटेड। ओके, और इस चीज़ के बारे में हो सकता है इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो पास्ट में, लेकिन अभी क्या है कि, या फिर ये भी हो सकता है आपसे कुछ छुपाया हो। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इसकी बहुत सारी चीज़ें अब ऐसे रिवील होने वाली है आपके सामने, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन तो किसी के साथ एक बहुत ही गहन रिश्ते में रह चुका है, गहन रिलेशनशिप में रह चुका है, और अब वो आपके साथ मतलब उनके साथ जो है अब सेपरेट हो रहे हैं, और आपके साथ वापस आपके साथ ये बेसिकली रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी उनका जो सेपरेशन है वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो कि फाइनली आपको रिलीव करने वाली हैं काफ़ी चीज़ों से। ओके, सो जो भी आपके मन में इस पर्सन को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आंसर करने वाला है ये कार्ड आपको आज मतलब बुधवार के दिन के आसपास, वेडनेसडे और थर्सडे के आसपास। तो आपको जो है डेफिनेटली कुछ ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है इस पर्सन से कि हाँ, ये पर्सन कम्प्लीटली सेपरेटेड हो गए हैं अपनी थर्ड पार्टी से। और मैं ये एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी डाउटफुल लगेगी अपने पर्सन के बारे में, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन पास्ट में अपने एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं, यानी कि प्लेयर रहे हैं, किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, मे भी हो सकता है फिज़िकली भी इन्वॉल्व रहे हों। इसके बारे में आपको शायद इस पर्सन के बारे में खबर नहीं थी कि ये इस थर्ड पर्सन के साथ फिज़िकली भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा सेटबैक दे सकती है। लेकिन अब ये पर्सन ये बता रहा है कि ये शायद कन्फेस कर ले इस चीज़ को कि हाँ, इनका रिलेशनशिप रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये कन्फेस करे कि वो फिज़िकल रिलेशनशिप में भी रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सेटबैक दे सकती है इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको कई सारे मैसेजेस कर देंगे उसके बाद, जब क्योंकि आप बातें थोड़ी सी कम कर देंगे इनसे या फिर इग्नोर करना शुरू करेंगे, तो ये पर्सन जो है आपको कई सारे मैसेजेस कर सकते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ही तो उन्होंने इतने सारे स्टेप फॉरवर्ड लिए हैं, वरना तो वो तो कभी भी किसी के साथ कमिटमेंट में रहे ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, मतलब एज सच ऐसा कमिटमेंट जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से आपके साथ ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कम्प्लीटली नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। बेसिकली अब ये कोई भी झूठ फरेब नहीं रखना चाहते, सब चीज़ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ये यस डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए प्रपोजल दे सकते हैं आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि
ये पर्सन आपको आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग कि वो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में डील करना चाहते हैं आपके साथ, और वो आपको ये महसूस कराना चाहते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख करके ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। ओके, सो ये पर्सन अब शायद सुधर गया है, लेकिन आपको हर पॉइंट पे आपको इसको चेक करना होगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। टेम्परेंस, ओके, एंड द हर्मिट कार्ड। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया है और हर्मिट कार्ड आया है, इन दोनों की बातें करेंगे। पहले मैं आपको ऑफ़र के बारे में बताता हूँ। ऑफ़र ये है कि स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो या अगर आप परचेज़ करते हैं अमेज़न से तो आपको ये बहुत ही कम दाम में भी मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिए, इसको अमेज़न से परचेज़ कीजिए। नीचे दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर जाइए, और क्योंकि ये लिमिटेड टाइम पीरियड है, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है और ये जल्दी ही ऑफ़र ख़त्म हो सकता है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेम्परेंस और द हर्मिट कार्ड, दोनों ही मेजर अरकाना है, यानी कि कुछ बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं इस वीक के एंड पर। ओके, और ये आप सोच समझ करके लेने वाले हैं, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप सोच समझ करके ही निर्णय लें, क्योंकि ये जो पर्सन है ये सुधर तो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इधर उधर सब कुछ मतलब अभी सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, और ये पर्सन भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं उनको वापस से रिपीट करने से डर रहे हैं, अभी मतलब रिपीट नहीं करने वाले। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, ये आपका अपना कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आपके रिलेशनशिप में हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप दोनों बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपकी लाइफ में अब प्लेजर आने वाला है, सो डोंट वरी, और फेथ रखें यूनिवर्स पे, क्योंकि अगर आप फेथ रखते हैं यूनिवर्स पे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा, और ये रिवॉर्ड मिलेगा एज ए प्लेजर आपको। ओके, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आगे जा कर के आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।